अभी मैंने जो जिक्र किया था कि आईब्राउज को कैसे बगैर पेंसिल के हमेशा फ्रेश और रेडी रखना है, उस प्रोसीजर को कहते हैं माइक्रोब्लेडिंग। और वो क्या होती है, किस तरह करवाई जाती है, कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है, इन सब सवालों के जवाब मैं जानूंगी नौरीन अरबाब से, जो कि एक मेडिकल एस्थेटिशियन है और इंटरनेशनली भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो अभी उनसे सारे सवालों के जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। एक्चुअली होता क्या है कि इफ समवन कम्स और उनसे कॉन्वर्सेशन में मुझे मजा आता है तो मैं पक्का कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ अब नेक्स्ट टाइम मैं इनको दोबारा जरूर बुलाऊंगी। दूसरा, यू लुकिंग लवली माशाल्लाह। थैंक यू एंड सो आर यू। चलो अब हमने वो कर लिया नहीं कि आप भी अच्छी लग रही हैं मैं भी अच्छी लग रही हूँ, तो हम अब कॉन्वर्सेशन शुरू करें। अच्छा नौरीन, जैसे मैं भी आपसे कही थी कि दिस कलर सूट्स यू, हमारे लिए जो कपड़े होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम बहुत शौक से तैयार होकर निकलते हैं। अभी जो रिसेंटली लाहौर में एक वाकया हुआ जिसमें डेफिनेटली बहुत शौक से तैयार होकर निकली होगी और जो उस बेचारी के साथ हुआ, आपको लगता है कभी वो स्कार या ट्रॉमा हील हो सकता है एवर? आई डोंट थिंक सो। इट रियली बहुत बच्चियां जो हैं, ये तो एक मखसूस मैं कहती हूँ इंसिडेंट हम सब लोगों के सामने आ गया। बट लाइक आपका इतना ताल्लुक है लोगों से, आप इतना मिलती हैं, एंड मेरे भी बिजनेस में इतने मैं लोगों से इनकाउंटर होता है मेरा लड़कियों के साथ, एंड मैं तो इस तरह के किस्से बहुत सुनती हूँ, हरासमेंट एंड हरासमेंट के, राइट। तो ये जो टीवी पे आ गया कि उस बच्ची ने इस तरह की कुर्ती पहनी हुई थी एंड उस पे जो है लोगों ने शोर मचाया, तो बिकॉज मैं वन ऑन वन अपने कस्टमर्स के साथ बात करती हूँ, तो मुझे उनसे बात करने के बाद दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे से, दैट ट्रॉमा नेवर हील्स। नॉट ओनली दैट कि आपको किसी ने हरास किया हो बचपन से आज तक, अगर हमसे कभी किसी ने बदतमीजी की होती है, किसी ने हमसे रूड कोई कमेंट दिया होता है, वी नेवर फॉरगेट, नो मैटर उस वक्त हम 10 साल के हों। एंड सच हरासमेंट व्हिच वाज पब्लिकली हरास्ड, छोटी छोटी हरासमेंट तो तमाम औरतों ने सही है किसी न किसी तरह, कैट कॉलिंग, ग्रुपिंग, किसी भी तरह की हरासमेंट, दिस हरासमेंट वाज नेक्स्ट लेवल। एब्सोल्युटली। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बिफोर वी गो टुवर्ड्स माइक्रोब्लेडिंग कि हमें एज मदर्स, जो हुआ सो हुआ, मगर अब पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों के अंदर ये जो बर्दाश्त वाला है या दूसरों को एक्सेप्ट करने का तरीका है वो हमें ज़रूर सिखाना चाहिए? एब्सोल्युटली सिखाना चाहिए। एंड लेट मी ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस कॉन्वर्सेशन कि नॉट ओनली व्हाट दैट बच्ची वाज वेयरिंग, हम लोग एक आम अफसोस की बात ये कि हम लोग एक आम शलवार कमीज में भी कहीं बाहर जाते हैं, सो पीपल हैव अ वेरी डिफरेंट गेज एट अस, राइट। वो बहुत डिफरेंट नजरिए से देख रहे होते हैं। आप नकाब करके चले जाएं, आप नकाब भी करके चले जाएं, because once I experienced it long ago. I was going somewhere and I had some treatment done on my face. मैं कोई इस वक्त 22-23 की थी, तो मैंने नकाब कर लिया क्योंकि आई वॉज गोइंग इन धूप, और मुझे सिर्फ वॉक करके थोड़ा सा नानी का घर पास था, वहां जाना था। बीच में 2 लोगों ने छेड़ा मुझे, तो मैंने यूनिवर्सिटी जाकर अपने फ्रेंड्स को बोला, मैंने कहा तुम लोग बोलते हो कि मामिश तुम पैंट शर्ट पहनती हो इसलिए लोग देखते हैं, आई वॉज एक्चुअली had a chadar and a niqab on. This is the mindset. Catcalling has become so normal for men. Absolutely. When we get off very late, मेरे स्टाफ को घर जाना होता है, तो सबसे पहले परेशानी मुझे यही होती है कि how are these my female staff is going to reach home. I tell them to text me when they reach home because they feel so scared कि हमारी walk आपके क्लिनिक से बस स्टॉप तक, walking is not easy. It's very scary. So मुझे एक तो हम I drop them, I get them dropped myself, and I get very scared for them. I worry for them. और at the same time आपको कोई मसला हो जाए तो सब लोग आपके भाई भी बन के आ जाते हैं। मतलब आप कभी कभी हैरान होते हैं कि यही वो मर्द जो आपको छेड़ रहे हैं सड़कों पे, यही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो they'll be there for you. है ना, बड़ा अजीब सा पैराडॉक्सिकल सी बात है। Absolutely. तो बहरहाल very sad and very embarrassing for us. और मैं ये बात ये बिगिनिंग में ये कर रही थी कि हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो हम सब अफसोस कर लेते हैं, असल जो फेस करते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, क्योंकि उनसे तरह तरह के सवाल हो रहे होते हैं, उनको डिफरेंट लाइट में देखा जा रहा होता है कि these people belong to ऐसी मुल्क से जहाँ पे इतना मजहबी जुनूनियत है, वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेशन है। बहरहाल कमिंग टू माइक्रोब्लेडिंग, आपने करवाई? आप कुछ भी नहीं करवाती ना? मैं जितने भी ट्रीटमेंट्स करती हूँ अपने क्लिनिक में, आई थिंक आई हार्डली गेट एनीथिंग डन। वो हर किसी की अपनी अपना शौक होता है, किसी की मजबूरी होती है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसी फील नहीं हुई मजबूरी, जैसे मैं आई टोल्ड यू लास्ट टाइम भी शो पे, माय फोर्टे इज टू डू इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। सो इलेक्ट्रोलिसिस, हेयर रिमूवल, तो कभी मेरे चेहरे पे वो मोटे बाल नहीं थे कि मुझे जरूरत पड़ी।
एंड ऑल्सो वो इट डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन Yeah. कि क्या आप जैसे हैं आप खुश हैं उसमें, तो मैं ये खुश हूँ मैं बात। जैसी हूँ। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर बहुत पहले वनीजा अहमद है ना मॉडल, Yes. तो किसी ने कहा यू आर सो ब्यूटीफुल, उसने कहा बिकॉज आई फील ब्यूटीफुल, अदरवाइज आप देखें तो मेरी आंखें छोटी छोटी हैं, नाक Yeah. मेरा टेढ़ा है, तो Absolutely. no matter how you look, if you're Yeah. confident in your skin, Exactly. no matter how you look, Absolutely. और कॉन्फिडेंस आपको खूबसूरती देता है, आपकी Absolutely. आंखों में वो जब कॉन्फिडेंस होता है तो Exactly. हम भी आपके बारे में कुछ नोट नहीं करते। अभी रिसेंटली जब कुछ महीने पहले मैंने मूमल प्रोडक्शन का ड्रामा किया था हम चैनल के लिए, so my friends and my family were very concerned ke I should get my hair color done, I should try to lose more weight, I should work on my skin, I should do the best makeup possible. But my emphasis was more towards acting. My emphasis was more towards my expressions. I said, these things don't matter to me. There had been a lot of famous Bollywood and Hollywood stars, even हमारे यहाँ के, जिनकी शक्लें बहुत एवरेज थी, स्किन बहुत crooked, बहुत ही scarred skin थी. Absolutely. Yet they made huge. Absolutely. इंडस्ट्री में जो आपने बात की ना, जैसे अगर आप अपनी शक्ल को मिरर में देखने लग जाएं तो 1 करोड़ प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, लेकिन अगर उनको इग्नोर कर दें तो दूसरों को भी नजर नहीं आएगा वो मसला. Of course. तो मुझे बताइए ये माइक्रो ब्लेडिंग होती क्या है? अब आ जाते हैं Let's get टॉपिक back पे to आ the जाते हैं. topic. Yeah. So microblading पहले तो सिर्फ we only had the option for tattooing. तो हमारे यहाँ तो of course हम लोग tattoo में believe नहीं करते हैं. Religious point of view से also we're not allowed to get tattoos done. And I didn't want to get into tattoos. तो जब मैं कनाडा में थी अभी 2-3 साल पहले, so I was introduced to the treatment of microblading, which is a semi-permanent tattooing. And वो हमारे 3rd लेयर तक नहीं जाता है, तो वो परमानेंटली निशान नहीं पड़ता आपके फेस पे. तो क्या टैटूइंग भी कराई जा सकती है आईब्रोव्स की फॉरएवर? ऑफ कोर्स करवाई जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे रिलीजन में, यू कैन से बिकॉज वी आर नॉट अलाउड, सो लॉट ऑफ पीपल वर वेरी हैप्पी टू नो कि आई गॉट माइक्रोब्लेडिंग इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान. एंड ये बात है 2015 की. I was the first one to bring microblading to Pakistan, yes. And then फिर मैं Canada move हो गई, and other people, mashallah, now are doing very well in microblading in Karachi and other cities. So microblading की अच्छी खसूसियत ये है कि it's semi-permanent. वो हमारे सिर्फ ऊपर का epidermal layer जो होता है, उसमें हम लोग कलर को, पिगमेंट को इन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ फेड आउट होता जाता है. It's not permanent. So God forbid if somebody doesn't like it and says कि oh my God, my husband doesn't like it or my family doesn't like it, तो वो ऐसे ऐसा खुद ही फेड आउट हो जाता है. और क्या उसको रिमूव भी किया जा सकता है? Yes, there are laser treatments. If you want to remove them, they can. I don't provide that treatment, but yes, there are laser treatments available अगर आपको वो रिमूव करवाना हो तो. But मैं जिस तरह से करती हूँ माविश, वो ये है कि आई ऑलवेज टेल द क्लाइंट टू होल्ड द मिरर. तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी कि आंखें बंद करें और जब आप उठेंगी, जब आप उठेंगी तो यू विल हैव अ ब्राउन. नो, माइक्रोब्लेडिंग जो है वो बहुत आराम से करने वाला ट्रीटमेंट है. एंड यू हैव टू स्पीक टू द कस्टमर. उनको हर स्टेप पे मैं दिखाती हूँ कि अब मैंने ये ड्रॉ किया, तो सबसे पहले तो हम लोग पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाते हैं उनको कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक. उसके बाद मेजरमेंट्स होती हैं, कितना आपको आर्च चाहिए, आपको कितनी लंबी चाहिए, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, आपका एंड यहाँ पे होगा, आपकी इतनी उठेगी, इतनी नीचे होगी, कितनी डार्क होगी. These all are discussed in the consultation phase. Right. अच्छा, color pigment भी choose किया जाता है? Yes, absolutely. Because once I saw a woman और उनकी काले रंग की मोटी मार्कर की तरह बनी हुई थी, तो it was her choice. Absolutely, yeah. You can't say it was her choice. मतलब maybe she was not told. Maybe it was a surprise for her when she opened her eyes. Yes, maybe she, she was not told that there are options in the color. And it wasn't even looking natural. It looked as if somebody has drawn from marker. I know. तो अच्छा नहीं लग रहा था. So a lot of people, so यही मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं माइक्रोब्लेडिंग करती हूँ तो मैं स्टेप बाय स्टेप पे कस्टमर के साथ बातचीत रखती हूँ, उनको दिखाती रहती हूँ. तो अगर बहुत डार्क है, जहाँ पे उनको लगता है कि यस नौरीन दिस इज इट,
आप यहीं पे स्टॉप कर दें, हमें बस इतना ही चाहिए था, इतनी ही फिलिंग चाहिए, तो फिर मैं वहीं पे रोक देती हूँ। एंड यू सी माइक्रो ब्लेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक मार्कर वाला लुक दे दें, लगे कि जैसे आप कह रही हैं बहुत डार्क। इट्स जस्ट टू एनहांस योर ओन नेचुरल ब्राउ। मैं अपने कस्टमर्स को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि you have to guide them also, ना, educate them. तो अगर also. जैसे अक्सर होता है एज के साथ या sometimes naturally there are gaps in the eyebrow. Exactly, so you need to fill that up. तो मेरी कोशिश होती है कि आपकी जो अपनी नेचुरल ब्राउ होती है, मुझे कस्टमर बोलता है, मुझे हमारे पास तस्वीरें लेके आते हैं लोग, हमें ऐसा चाहिए, ऐसी चाहिए, इतनी मोटी चाहिए, बुशी चाहिए, तो मैं उनकी सुन तो लेती हूँ, लेकिन जब मैं उनकी अपनी नेचुरल आईब्रोज को ही सिर्फ एनहांस करती हूँ, दैट इज इनफ फॉर देम एंड दे से दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। सो यू सी समटाइम्स द कस्टमर्स डोंट नो। हम लोग किसी मॉडल को कपड़े पहनते हुए देखते हैं, हम समझते हैं कि मैं ये जोड़ा लूंगी तो मैं भी ऐसी दिखूंगी। सो डोंट अज्यूम कि किसी और पे ये चीज अच्छी लग रही है तो आप पे भी अच्छी लगेगी। और इसी तरह बुशी आईब्रोज वर इन, yes. तो जरूरी नहीं कि आपके चेहरे पे भी हो, exactly. मे भी आप ऐनक वाला जिन लगने लग जाए, absolutely. है ना? yes. अच्छा मुझे बताइए कि जब आप कोई भी, अगर फर्ज करें मैं आपके पास आती हूँ, तो व्हाट इज द प्रोसीजर? आपने सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, देन यू यूज द नमिंग क्रीम? सो उसमें थोड़ा सा टाइम वो होता है, बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेशंस होती हैं, बैक टू बैक क्लाइंट्स होते हैं। पहले हम लोग यही करते थे, पहले मेजरमेंट्स होती थी एंड एवरीथिंग, बट नाउ वी फर्स्ट डू द नमिंग, बिकॉज नमिंग इटसेल्फ टेक्स हाफ एन आवर। तो जब क्लाइंट नमिंग पे होता है, we do the consultation. And it's done with the cream? Yes. Okay. And then they show us the pictures, we show them the pictures, they have to sign the consent forms, because there are high chances of infections as well. Really? Yes. अगर होम केयर सही तरह से नहीं की गई हो, अगर क्लाइंट हमें नहीं बताएगा कि वो डायबिटिक है, तो यू नो हीलिंग प्रोसेस बिकम्स स्लो। एंड बहुत लोग प्रेग्नेंट होते हैं, शुरू की प्रेगनेंसी होती है, they don't realize they are, so you have to be very careful. I can't do microblading on someone who is already conceived. I can't do microblading who's gone through hepatitis or is a cancer patient. Chemotherapy को 2 साल हो चुके हों, then I can do microblading on them. I don't do microblading on somebody who is breastfeeding, बिकॉज उसमें अलाउड नहीं होता। एंड बहुत सारे, मेरे पास अफसोस की बात यह है, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं फिलानी जगह तो करते हैं। अरे हर जगह हर चीज हो रही है, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हाउ यू आर मेकिंग मनी। या तो अच्छा, आपने कहा कि पहले नमिंग करते हैं, उसके बाद देन यू ड्रॉ। यस, नमिंग करने के बाद जब हम ड्यूरिंग द नमिंग टाइम वी डिस्कस विद द क्लाइंट व्हाट देयर एक्सपेक्टेशंस आर, what they are going to experience in the first week after microblading, उनको आफ्टर केयर क्या रखनी है। there is a healing time for it. Yes, 1 week. आप मेकअप वेकअप नहीं लगाते? Yes, 1 week. No, makeup you can, but you can't fill up your brows. But तो सूजी भी नहीं होती होंगी? नहीं, सूजन नहीं होती। सूजन नहीं होती? No, swelling नहीं होती। swelling होती है जब हम लोग लिप ब्लशिंग करते हैं, उसमें swelling होती है। So microblading, I think it's a very nice treatment. It's one of my favorites because उसमें आपकी eyebrows जो है ना, वो आपकी शक्ल change कर देते हैं। That is true. If you have a good brow, and you feel confident when हाँ. you're talking to someone. Yeah. अच्छा, अब आपने कहा कि आप लोग एक बनाते हैं पहले, and then how does it work? It's just like tattoo, जैसे tattoo pen होता है? So tattoo pen होता है, इसमें tattoo pen नहीं होता है, इसमें blades होते हैं, very fine blades. और फिर हम लोग जो है उसकी स्ट्रोक्स बनाते हैं, तो वो ब्लेड इतना फाइन होता है कि आप इस तरह आपको फील होता है as if somebody is scratching your skin. Pain threshold, I would say everybody has a different pain threshold. There are people who say I don't feel anything, करती जाओ, and there are some people जिनके फेस पे मैं सिर्फ हाथ रखती हूँ तो वो कहते हैं कि दर्द हो रहा है, and I'm like I haven't even started yet. उनका दर्द दिमाग से स्टार्ट होता है। So that is something funny that I experience with different clients. Pain threshold comes person to person पे वो होता है, but of course numbing irrespective, we do use numbing cream on them, and then once we remove the numbing cream, फिर उसके बाद हम लोग उनकी जल्दी से measurements करके उनको, because already हम लोग एक go through जा चुके होते हैं, so they are more confident, we make them feel comfortable with us, and then हम लोग उनको draw करके दिखा देते हैं, and we start the procedure. सही। Yes. अच्छा, now what, once it's done, yes. what's the aftercare?
And what can be the risks? Yes, so after care हम लोग उस वक्त तो हीलिंग क्रीम लगा देते हैं. They can apply coconut oil for the first week. पहले हफ्ते में आपकी आईब्रोज बहुत डार्क लगती हैं क्योंकि जब हमें हाथ पे चोट लगती है तो एक पापड़ी सी बन जाती है, स्कैब बन जाता है. उसी तरह आपकी आईब्रोज में भी स्कैब बन जाते हैं. तो वो क्लाइंट को हील होता होगा एग्जैक्टली तो मैं क्लाइंट को पहले से बता देती हूँ कि आपके फर्स्ट 10 days योर ब्राउज आर गोइंग टू लुक वेरी डार्क. सो डोंट पैनिक एंड डोंट ट्राई टू स्क्रैच दो स्कैब्स. वो खुद ही झड़ते हैं. अच्छा, जब वो झड़ते हैं तो क्लाइंट कहता है मुझे गैप्स नजर आ रहे हैं. सो मैं उनको बोलती हूँ कि जो टचअप प्रोसीजर है वो 6 हफ्ते के बाद होगा क्योंकि 6 हफ्ते तक योर स्किन इज हीलिंग एंड चेंजिंग. तो जो पिगमेंट आपकी स्किन के अंदर गया है वो इन्फ्यूज होगा, वो फैलेगा. सो डोंट पैनिक अ लॉट. ये सब कुछ कहने के बावजूद पीपल कॉल मी आफ्टर अ वीक एंड से ओ मुझे गैप नजर आ रहा है, अब क्या करूं. क्योंकि वो सूजन भी सेटल हुई फिर नजर आना शुरू हुआ. सूजन तो इतनी होती नहीं है लेकिन उतनी होती है जितनी टैटू की होती है. You have no clue. I've never gotten a tattoo done, so I don't know. But microblading में सूजन इतनी as such नहीं होती. सही है. तो आपने कहा potential risk and there can be risk of infection अगर आपने if they go for swimming, if they go to the beach, if they apply makeup, gym, exercise, exercise I allow them after 48 hours. मैं उन्हें बोलती हूँ 2 दिन के बाद आप जाएं because we want to avoid the sweat. दूसरा ये कि माइक्रोब्लेडिंग के जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे बिकॉज इट्स वेरी ह्यूमिड इन पाकिस्तान, राइट. यहाँ पे कनाडा में क्लाइंट्स का माइक्रोब्लेडिंग का रिजल्ट लास्ट्स मोर कंपेयर्ड टू पीपल गेटिंग इट डन इन कराची बिकॉज यहाँ गर्मी बहुत है. सही. अच्छा, एक तो आपने कहा कि आपको अपनी मेडिकल आपको खुद अवेयर होना चाहिए कि आप क्या करवा रहे हैं. दूसरा फिर आफ्टर केयर है. आर देयर एनी मिसकंसेप्शन? जैसे मुझे खुद भी नहीं पता था, मुझे ये लगता था बस आप जाएंगे करवाएंगे बिल्कुल जबरदस्त आपकी रेडी हो जाएगी अंदर अगले दिन रेडी हो जाती है. हाँ. They look fabulous, they look very nice. What if I come to you and get my they look very nice. तो मैं अगले दिन शो कर लूं? या absolutely. मेकअप कैसे लगाऊंगी? तो मेकअप तो आप बाकी चेहरे पे करेंगे ना. Right. You have to avoid water, you have to avoid makeup or creams on top of the eyebrows. Top of the eyebrow से water कैसे avoid होगा? मतलब आप वजू वगैरह तो कर सकते हैं बट लाइक हम अक्सर फेस वॉश डालते हैं हाथों पे और मुंह अच्छी तरह रगड़ के धोते हैं. eyebrow को छोड़ दें. So you have to avoid applying face wash on the eyebrows. अच्छा, क्या कोई और भी eyebrow enhancement techniques हैं? Brow tinting. वो क्या होते हैं? Brow tinting, that's like dyeing. जैसे हम बालों को कलर डाई करते हैं उसी तरह हम आईब्रोज को भी डाई करते हैं बट उसका रिजल्ट लास्ट नॉट मोर देन 2 weeks. सही. अब नाउ लास्टिंग. यस. एक बार माइक्रोब्लेडिंग करवा दी कितने अरसे तक वो रहता है? सो टचअप अगर किसी को जरूरत पड़ती है लाइक आई सेड देन वी वेट फॉर 6 weeks. हम लोग 6 हफ्ते के बाद टचअप करते हैं उसका दोज एंड देन ओनली इफ समबडी नीड्स इट. अदरवाइज रिजल्ट्स कुछ लोगों पे 3 साल तक भी रहते हैं और कुछ लोगों पे 8 महीने भी रहते हैं. Why? Yes, because everybody has different hormones, right? Everybody sweats to a different level. Everybody has a different lifestyle. कुछ लोग कहते हैं I'm a swimmer. Noreen, I can't live without swimming. तो जो swimming ज्यादा करेगा उसकी obviously microblading का result will be way less than somebody who is not a swimmer, to be very honest. Who is more towards the indoor वाला lifestyle. जैसे मेरा क्लिनिक मेरे घर के अंदर है तो मेरा तो आउटडोर बहुत कम होता है. सूरज ही नहीं देखना पड़ता तो. Yeah, actually. Right. So अच्छा, now talking about कि ये कितना महंगा होता है. अब आपने पैसे लगाए. Lucky is the person जिसको 3 साल तक चल रहा है. हर क्लिनिक के अलग अलग चार्जेस होते हैं. Range starting from 20 onwards going up to 35-40. अच्छा, 20 to 35. Yes, depending on के how much filling they need. Yes. But the so first it's not treatment, very expensive. Yes. And touch-up के अलग होते हैं. All that also depends कि आप touch-up we do at a very reasonable price only which is done in 6 weeks time. अब कुछ लोग 3 महीने बाद आते हैं कहते हैं touch-up करवाना है. That's not how it works. Touch-up has to be done after 6 weeks. सही है. सही. Anything else जो कि हमें पता होनी चाहिए before taking this decision? एक तो अपनी हेल्थ का पता हो. You should know your medical history. You should know कि आप कोई मेडिकेशन कोई ऐसी तो नहीं ले रहे. आपका लाइफस्टाइल क्या है. लाइक यू नो इफ यू हैव टू अप्लाई. देखिए माइक्रोब्लेडिंग करने का मकसद यही है कि ब्राउज पे मेकअप ना करना पड़े.
तो एक हफ्ता तो आपको जरूरत वैसे भी नहीं पड़नी है आईब्रोज बनाने की. You should do your thorough homework before getting microblading done. You should be able to know कि आपको क्या shape चाहिए, because a lot of people come up with hideous shapes and say this is what I want, and it's hard for me to explain them. This is not going to look good on you. So these are few things. एंजेलिना जोली की आईब्रोज दिमाग में रखी और फेस कट कुछ और है. Absolutely. And then the most important thing, you should know कि आपने किससे microblading करवाना है. या बिल्कुल सही बात है. लास्ट सवाल, आप वैसे क्या इन जनरल अपनी आईब्रोज का ख्याल रख सकते हैं ताकि वो कैस्टर ऑयल इज वेरी गुड. अगर लोग कहते हैं कि मेरी आईब्रोज झड़ गई हैं, लैशेस झड़ गई हैं, क्योंकि एज के साथ वैसे भी मुझे लगता है कि आईब्रोज थिनिंग होती है. we age every day, unfortunately. You can't do anything about it. So आप कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं. कैस्टर ऑयल इज वेरी वेरी गुड फॉर आईब्रोज एंड लैशेस की ग्रोथ के लिए. Really? And it does work? Oh yeah, castor oil is very good. मुझे कभी-कभी लगता था मिथ है. तो आप सोने से पहले लगाएं, दिन में कभी भी लगा सकते हैं. I mean, I usually prefer at night time. तो जो pores बंद हो गए हैं, वो follicle जैसे है ही नहीं, तो क्या उसमें भी उगाता है बाल? Depends on how old you are. You are young. आपके उगने के chances हैं. But obviously, if somebody is above 60 and expects कि मैं castor oil लगाऊंगी, 60 तक जाते थे तो शौक वैसे ही मर जाते होंगे ना, कहते हैं. That's what you think. Right. I have a lot of customer who is, and which is good. They still want to look good after the age of 60. So I mean, they're an inspiration for me. Yeah. तो काजल वाजल does not work. जैसे पुराने जमाने में ख्याल था ना, छोटे बच्चों को काजल लगा देते थे. It does not work, right? I've never tried it. हाँ, नहीं, even I never did. मैं तो अभी भी आंखों में ना काजल है, ना मस्कारा है, ना कुछ है. But castor oil की मतलब it's not a myth. It does work. Yeah, castor oil is good. It's a natural oil. And last सवाल, with age आपकी eyebrows white भी होना शुरू होती हैं. Of course. तो वो तो हमारे सर के बाल भी white हो जाते हैं. तो आपकी जो सफेद आईब्रोज हैं वो भी माइक्रोब्लेडिंग से थोड़ा छुप जाता है? Temporarily yes, long term no. So there's no solution. So brow tinting, जिनके बहुत white eyebrows होते हैं उनको हम पहले brow tinting करते हैं. ठीक है. उसी दिन same time पे पहले brow tinting होता है, color हो जाता है white बालों पे, उसके ऊपर फिर हम लोग microblading के strokes डाल देते हैं. So then after 2 weeks, after 3 weeks, which is once a month, they can come and get that brow tinting diet done onto their brows. So that's how you maintain. Brows is a different world. Yeah, और ये complete एक project है. Yes. सही है. Thank you so much, Noreen. No worries. Thank you so much for inviting me. इस conversation ने मेरे अपने दिमाग में बहुत clarity दी, because microblading I've never tried it, लेकिन there are a few friends of mine who have always been offering कि आ जाओ. किसी ने तो मुझे ये भी कहा कि मैंने सीखी है तो मुझे कोई चाहिए. मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा. हाँ, नहीं ऐसा नहीं होगा. पहले तुम 10 लोगों पे try कर लो, मैं उनके results देखूंगी, then I'll come. मैंने कहा I can't risk. तो अच्छा हुआ कि वो तमाम सवालों के मुझे वैसे ही जवाब मिल गए जो वो नहीं दे रही थी, क्योंकि उनको तो कोई चाहिए था ना. अक्सर होता है ना, कोई पार्लर में काम करते हो कि आई नीड अ मॉडल, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट. That's why I said to you, at the end of the day, it's very important कि आप करवा किससे रहे हैं. You have to see कि उसका जो टेक्नीशियन है उनका कितना एक्सपीरियंस है. How many pictures has she got of before and after. And then of course when you speak to the person, तो उनके level of confidence से भी आपको पता चल जाता है. Some people are very confident. Yeah. Sorry? Some people are very confident. And they don't know their work. They don't know anything. Thank you so much for your time, for all this conversation. Thank you. तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी आईब्रोज बहुत थिन लग रही हैं, तो पहला काम तो ये शुरू करें आज से ही कि कैस्टर ऑयल खरीदें. बहुत सस्ता सा आता है, और उसको अपनी आंखों और पलकों पे, आंखों नहीं, आईब्रोज और पलकों पे लगाइए. क्योंकि मुझे वाकई लगता था कि मिथ है. एक आध दफ़ा होता है ना, कभी कभी आप ये चीज़ सुन, कोई भी बात सुन लेते हैं, आप वो स्टार्ट कर देते हैं. तो मैंने एक दफ़ा कैस्टर ऑयल अपनी पलकों पे लगाया था, पूरी रात मेरी आंखों में जलन होती रही. मैंने कहा ये मैं आइंदा कभी भी नहीं करूँगी. बट इफ़ इट वर्क्स एंड सिंस आई एम एजिंग, तो आई विल ट्राई दैट. दूसरा, अगर आप वाकई अपनी आईब्रोज को खूबसूरत, थिक और अच्छा सा दिखाना चाहते हैं, तो नौरीन इज़ योर पर्सन. नौरीन, आपका फेसबुक पे नौरीन अरबाब के नाम से? फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है. नौरीन अरबाब ऑफिशियल. Noreen Arbab official. NAUREEN. Yes, NAUREEN. ARBAB. ठीक है. तो you can find her on Facebook and Instagram. Get an appointment और फिर अपनी eyebrows को किसी safe, अपने क्या कहते हैं, safer hands में दीजिए, rather than कि कोई जिस तरह मुझे offers है ना 1-2 कि आओ आके तुम पर try कर लें.
आई एम वाइज इनफ, आई एम नॉट गोइंग। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी सुकून देने का बाइस बनिए। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम, नए गेस्ट और नई रेसिपी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।